नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। इंडियन आर्मी की 10 पैरा एसएफ के स्पेशली ट्रेन्ड कमांडोज पाकिस्तान में 80 किलोमीटर तक अंदर घुसते हैं। एक के बाद एक दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाते हैं। इस दौरान टोटल 500 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और बिना किसी खर्रोच के अपने घर सही सलामत वापिस आ जाते हैं। आज 16 दिसंबर के दिन बात करेंगे भारत के इतिहास की सबसे यादगार और साहसी सर्जिकल स्ट्राइक्स में से एक माने जाने वाली 1971 की चाचरो रेड के बारे में। 5 दिसंबर 1971 को सुबह 7 बजे 10 पैरा एसएफ के कुछ कमांडोज अपने एक मिशन पर स्टेल्थ मोड में आगे बढ़ रहे हैं कि तभी अचानक एक पास के रेत के टीले पर लगी एक एमएमजी से उनके ऊपर हैवी फायरिंग शुरू हो जाती है। अभी इंडियन कमांडोज कवर लेने के लिए ऑप्शंस ढूंढ ही रहे थे कि तभी अचानक एक एलएमजी माउंटेड जोंगा तेजी से दुश्मन की पोजीशन की तरफ फायरिंग करते हुए आगे बढ़ने लगती है। इस जोंगा जीप के ऊपर जो एलएमजी लगी थी उसको फायर कर रहे थे, दुश्मन के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे थे नायक निहाल सिंह। उनके साहसी चार्ज की वजह से इंडियन कमांडोज को फायरिंग शुरू करने का टाइम मिल जाता है और चंद सेकंड के अंदर इंडियन कमांडोज की 18 एलएमजी गन्स दुश्मन के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर देती हैं। कुछ ही मिनटों में इंडियन कमांडोज पाकिस्तानी पोजीशन को अपने कब्जे में ले लेते हैं और बचे हुए पाकिस्तानी फौजी अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े होते हैं। ये फायर फाइट, ये मुठभेड़ हो रही थी पाकिस्तान बॉर्डर के 70 किलोमीटर अंदर कीटा नाम की एक जगह पर और इंडियन आर्मी के ये ब्रेव हार्ट डेजर्ट स्कॉर्पियन कमांडोज पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए एक रेड करने के लिए निकले हुए थे। ये मुठभेड़ शुरुआत थी दुनिया के उस वक्त के सबसे साहसी कमांडो ऑपरेशन जिसको अंजाम दे रहे थे इंडियन आर्मी के 10 पैरा एसएफ, जिनको की डेजर्ट स्कॉर्पियंस के नाम से भी जाना जाता है। 10 पैरा एसएफ के सफल ऑपरेशन ने मरुस्थल में इंडियन आर्मी के वर्चस्व को पूर्णतः स्थापित कर दिया था। लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह के नेतृत्व में 10 पैरा एसएफ के कमांडोज ने 4 दिनों तक पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट करके चाचरा और मीरवा के ऊपर कई सारी रेड्स को, सर्जिकल स्ट्राइक्स को अंजाम दिया था। लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह को 1971 में उनके शानदार नेतृत्व और अद्वितीय साहस के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस ऑपरेशन के लिए 2 टीम्स बनाई गई, अल्फा और चार्ली, जिनको इस ऑपरेशन से पहले 5 महीने तक डेजर्ट वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी गई थी। इन टीम्स के ऑब्जेक्टिव थे दुश्मन के इलाके में 80 किलोमीटर तक अंदर घुसना, उसकी सप्लाई लाइंस को निशाना बनाना, टारगेट करना और एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करना। अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए इंडियन कमांडोज को टोटल 500 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी और दुश्मन की कई सारी पोजीशंस को निशाना बनाना था। उस टेरेन की, उस इलाके की और आगे मिलने वाले चैलेंजेस की बहुत कम जानकारी होने के बावजूद भी इंडियन कमांडोज को अपने ये ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली अचीव करने थे। इस मिशन का पहला टारगेट था चाचरो। अल्फा टीम रात के अंधेरे में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और उसकी अगुवाई कर रहे थे ब्रिगेडियर इब्राहिम चैको, जो उस वक्त एक सेकंड लेफ्टिनेंट थे। अल्फा टीम को चाचरो में स्थित पाकिस्तानी रेंजर्स के विंग हेडक्वार्टर को हिट करना था और उसका ऑब्जेक्टिव था अराजकता पैदा करना और ज्यादा से ज्यादा दुश्मन के इलाके में अंदर घुसना। ब्रिगेडियर चाको के अनुसार यह रूट इतना खराब था कि भारतीय जोंगा गाड़ियों के साइलेंसर ही क्षतिग्रस्त हो गए और ऐसे आवाज करने लगे मानो कि भारतीय टैंक्स पाकिस्तान में घुस आए हो। लेकिन इस बात का फायदा इंडियन कमांडोज को ही हुआ। दुश्मन को ऐसा लगा कि भारत का कोई टैंक कॉलम उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो डर गए और अपनी पोजीशंस को छोड़कर भाग खड़े हुए। कीटा फायर फाइट के बाद एक छोटी सी पेट्रोल टीम को चाचरो स्थित पाकिस्तानी रेंजर्स के विंग हेडक्वार्टर्स तक के रूट को क्लियर करने का जिम्मा सौंपा गया। इस टीम ने रात के अंधेरे में अपना रास्ता तय किया और 7 दिसंबर को सुबह 4 बजे अटैक के लिए क्लियरेंस दे दी। सबसे पहले अल्फा टीम ने चाचरो टाउन को चारों तरफ से घेर लिया और सारे एग्जिट पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद चार्ली टीम ने भी पो फटने से पहले ही अपनी ऑफेंसिव पोजीशंस ले ली। यह ऑपरेशन एक बहुत ही रिस्की ऑपरेशन था क्योंकि चाचरो कस्बे में बहुत ज्यादा सिविलियन आबादी रहती थी और इंडियन कमांडोज की इन टीम्स को किसी भी हालत में सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाना था। अल्फा और चार्ली दोनों टीम्स ने बहुत ही सतर्कता से, बहुत ही संभलते हुए आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया और बहुत ही आसानी से सूरज की पहली किरण निकलने के साथ ही चाचरो के ऊपर जीत हासिल कर ली। चाचरो को अपने कब्जे में ले लिया। जीतने के बाद 10 पैरा एसएफ ने चाचरो को 20 राजपूत के हवाले कर दिया, जिन्होंने जब गिनती शुरू की तो पाकिस्तान की तरफ से टोटल 17 कैजुअल्टीज थी, जबकि 12 पाकिस्तानियों को बंदी बनाया गया था।
दोस्तों ये 10 पैरा एसएफ की बेमिसाल प्लानिंग ही थी कि दुश्मन की तरफ से भी कैजुअलिटी तो इतनी कम थी ही साथ किसी भी इंडियन कमांडो को एक खरोंच तक नहीं आई। चाचरों की सफल रेड के बाद चार्ली टीम वापस आ गई, जबकि अल्फा टीम अपने दूसरे टारगेट की तरफ आगे बढ़ गई। ये दूसरे टारगेट्स थे मीरवा और नगर पार्कर। जहां चाचरो रेड के लिए इंडियन कमांडोज ने अपना ज्यादातर मूवमेंट रात के समय किया था, वहीं मीरवा रेड के लिए समय की कमी के कारण इंडियन कमांडोज को अपना सारा मूवमेंट दिन के समय ही करना पड़ा। 8 दिसंबर 1971 को रात के 2 बजे अल्फा टीम मीरवा के ऊपर अटैक शुरू कर देती है, ऑफेंसिव शुरू कर देती है। अल्फा टीम के कमांडो ग्रुप को लीड करने वाले कर्नल एमपीएस चौधरी के अनुसार दुश्मन के साथ उनका पहला कांटेक्ट हुआ था रात के 1:30 बजे। अपनी पोजीशन से लगभग 25 फीट दूर झाड़ियों में कुछ मूवमेंट की आवाज सुनते ही कर्नल चौधरी अपनी जोंगा और जीप्स को रुकने का सिग्नल दे देते हैं। इसके बाद एक छोटी सी पेट्रोल टीम बनाई जाती है और आगे बढ़ना शुरू किया जाता है। ऑब्जर्वेशन पोस्ट के पास पहुंचते ही कर्नल चौधरी दुश्मनी की तरफ एक हैंड ग्रेनेड फेंकते हैं और आगे की तरफ चार्ज करना शुरू कर देते हैं। कर्नल चौधरी अकेले ही दुश्मन के कई फौजियों को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एंगेज कर लेते हैं, जबकि बाकी के इंडियन कमांडोज आगे की तरफ बढ़ना जारी रखते हैं। जैसे ही इंडियन कमांडोज पाकिस्तानी रेंजर्स के इस कैंप के पास पहुंचते हैं, पाकिस्तानी रेंजर्स फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा घबराए हुए होते हैं कि वो फायरिंग उल्टी दिशा में कर रहे होते हैं। इंडियन कमांडोज इस पाकिस्तानी कैंप के ऊपर मोटर फायर के बाद अपनी 12 एलएमजी बंदूकों से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। इंडियन कमांडोज की ये असॉल्ट ज्यादा देर नहीं चलती, क्योंकि पाकिस्तानी फौजी इतने ज्यादा डर जाते हैं, इतने ज्यादा घबरा जाते हैं कि ज्यादातर पाकिस्तानी फौजी अपनी पोजीशंस को छोड़कर भाग जाते हैं और चंद मिनटों में मीरवा अल्फा टीम के कब्जे में होता है। इसके बाद अल्फा टीम नगर पार्कर की तरफ बढ़ती है और वहां भी उन्हें कोई खास परेशानी नहीं होती और बहुत ही आसानी से वो नगर पार्कर को भी अपने कब्जे में लेने के बाद 8 दिसंबर को सही सलामत अपने देश, अपनी मातृभूमि वापस भी आ जाते हैं। दोस्तों इस सर्जिकल स्ट्राइक के लिए इंडियन आर्मी की प्लानिंग कितनी मजबूत थी, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस ऑपरेशन के लिए 10 पैरा एसएफ के कमांडोज को जून से लेकर नवंबर 1971 तक ट्रेनिंग दी गई थी, यानी कि 5 से 6 महीने तक ट्रेनिंग दी गई थी। इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी की जोंगा गाड़ियों और जीप्स को एलएमजी माउंट करने के लिए स्पेशली मॉडिफाई किया गया था। 10 पैरा एसएफ कमांडोज के साथ कुछ खोजा राजपूत को भी भेजा गया था, जो कि उस इलाके के चप्पे चप्पे से अच्छी तरह वाकिफ थे। 10 पैरा एसएफ कमांडोज को जोंगा गाड़ियों और जीप को रिपेयर करने की ट्रेनिंग भी दी गई थी, यानी कि उन्हें मैकेनिक का काम करने की ट्रेनिंग भी दी गई थी। दोस्तों अगर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक अमेरिका में हुई होती तो कम से कम 36 फिल्में आज तक इसके ऊपर बन चुकी होती, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है कि ज्यादातर लोगों को इस अधम साहस से भरी सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में मालूम तक नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए। मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो फेसबुक के जरिए दीजिए। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।